हेलो दोस्तों, एपी इलेक्ट्रॉनिक में आप लोग का स्वागत है। मैं आशुतोष सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट डेट टन 5 स्टार एसी के बारे में। तो जो कि सबसे टॉप मॉडल बात करने वाले हैं कि जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट डेट टन एसी 5 स्टार है, इस समय कौन सा चल रहा है। तो देखो, डाइकिन का पहला नाम आता है। सबसे बेस्ट एसी अगर आप देखने जाते हैं तो डाइकिन नंबर 1 एसी है। और इस समय प्रेजेंट टाइम पे इसका एनर्जी इफिशिएंसी ले लीजिए आप, इसका हाई लेवल का एनर्जी सेविंग ले लीजिए आप, हाई लेवल का कूलिंग ले लीजिए आप। डेढ़ टर के हिसाब से उससे ज्यादा भी कूलिंग जो करता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए आपके लिए तो सबसे बेस्ट एसी है डाइकिन। आप एक बार लोगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। 10 से 12 साल के लिए आप एकदम फ्री हो जाओगे। बहुत ही बेहतरीन एसी है डाइकिन का। तो चलिए आपको इसके सारे टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं डाइकिन के कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आप ना दुकान पे जा रहे हो, अगर आपके पास वहां पे डिस्प्ले में वहां पे लगा हुआ है डाइकिन का एसी या उसका बॉक्स रखा हुआ है, आपको कौन दे कौन सा ले रहे हो आप, उसके बॉक्स पे लिखा भी रहेगा। कभी भी कूलिंग कैपेसिटी जो इसकी डाइकिन की होती है ना, उसका डाइकिन का कूलिंग कैपेसिटी वाला जो एसी होता है, ये होता है 5000 वाट का। 5000 वाट इसका कूलिंग कैपेसिटी होता है। और अगर आपको बताऊं तो ये इसका हाई जो कूलिंग का होता है, ये जैसे टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे मतलब एक हिसाब से अगर बताऊं, जैसे इस समय गर्मी देख लो आप कैसा पड़ रहा है। आप यूपी में देखो, एमपी में देखो, बिहार में देखो, यहाँ सब गर्मी बहुत ज्यादा है। मुंबई में देख लो, यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस है। और इससे भी ज्यादा अगर गर्मी जा रहा है तो वहां के लिए ये क्या करता है, ये 1.5 टन एसी होता है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी जो होती है 1.5 टन से ज्यादा करने लगता है। 1.7 तक करने लगता है कूलिंग, उसके हिसाब से कूलिंग करता है। जैसे कहीं कहीं गांव में लोग बोलते नहीं है, मतलब ये हद से ज्यादा काम करता है ना। तो वो वाली चीजें यहाँ पे आ जाती है कि ये अपने अपने जो इसकी कैपेबिलिटी होती है, जो इसका कैपेसिटी होता है, उससे भी ज्यादा ये काम करता है। जैसे 1.5 टन का कैपेसिटी है ना, ये 1.7 के हिसाब से कूलिंग बढ़ा देता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो इसका दूसरा पॉइंट है मेरा, इसमें रहेगा एनर्जी सेविंग को लेके, क्या इसका आईसर रेटिंग है क्या नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो है इसमें 2 सीरीज आते हैं, प्रीमियर सीरीज 2 आते हैं। इसका पहला प्रीमियर सीरीज है MTKM और है ATKM। ये जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो आईसर रेटिंग होता है 5.70 होता है। मतलब 5.70 का मतलब हो गया बिजली बिल सबसे कम। इससे भी कम एक सीरीज आता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो पहला जो है ये है, इसका अगर साल भर का यूनिट लिया जाए तो साल भर का इसका यूनिट 678 आएगा। मतलब 678 इसका साल भर का यूनिट आएगा। 678 यूनिट इसका साल भर का आएगा। तो मतलब अगर अदर एसी आप देख रहे हो ना, जैसे आप 3 स्टार देखते हो तो उसका 700-800 यूनिट आता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक महीने में 4000-5000 बिजली बिल आ जाता है। ये अगर आप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से उनसे, अगर वहां 5000 आ रहा है तो इसका 3000 आएगा। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं एक दुकानदार हूँ, तो दुकान दुकान पे जब मैं अपने सामान बेचता हूँ, या मतलब डाइकिन का एसी जब बेचता हूँ, सामान बेचूं या डाइकिन बता देता हूँ, तो डाइकिन के बारे में बता रहा हूँ। तो जब मैं डाइकिन का एसी बेचता हूँ ना, तो मैं कभी भी कस्टमर को बोलता हूँ कि आप आईसर रेटिंग चेक करो। दूसरी चीज, अगर आप चेक कर रहे हो तो आप देखो ये कितना हजार वाट का है, मतलब कितना हजार वाट इसका कंज्यूमेशन है। तो कितना 5000 वाट आपको बताया कंज्यूमेशन इसका है, एनर्जी। तो डाइकिन का एक मॉडल और आता है, इसका आइसर रेटिंग 5.70 से भी ज्यादा होता है। तो ये जो मॉडल है FTKF, तो ये जो मॉडल होता है इसका आइसर रेटिंग 6.30 रहता है। जिसका साल भर का एनुअल अगर जो है यूनिट कितना आता है तो 614 यूनिट आता है। 614 मतलब आपको 5.70 में जितना बताया 678 बताया, इसमें कितना बता रहा हूँ 614, मतलब सीधे सीधे आपको हर महीने का 200 100 रुपए का फर्क आ जाता है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। एक देखो, मैं भी एक अंदाजा आपको बता रहा हूँ ना। जैसे कहीं मैं डाइकिन का एसी जब लगवाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कितना आपका, कितना बिजली बिल कितना आ रहा है, एनुअल यूनिट कितना हो जा रहा है। तो ये सब जानकारी मैं लेता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जिससे आप कभी भी लेने जा रहे हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको कोई एसी ले रहे हो ना, तो उसमें इस डाइकिन के एसी में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। आपको पता चले कितना वाट आपका कंजप्शन है, कितना ये एनर्जी सेविंग कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन चीज आइसर रेटिंग आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप 3 स्टार ले रहे हो ना, तो 3 स्टार का अगर आइसर रेटिंग आप देखते हो तो उसका 4.5 रहेगा, 4.6 रहेगा, ऐसा आइसर रेटिंग होता है। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो कंप्रेसर का है। अगर आपको कंप्रेसर के बारे में इसका बताऊं ना, तो इसका जो कंप्रेसर होता है, डाइकिन खुद अपना कंप्रेसर इनबिल्ट करता है। तो वो इसका डाइकिन का पेटेंट नियो इन्वर्टर, नियो स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। सॉरी,
नियो स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है, ये क्या करता है ना, ये जब खुद डाइकिन बनाता है तो इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये वाइब्रेट नहीं करता है। अभी आप कोई सा भी एसी ले लो, आप ऑन कर रहे हो, जाके देख रहे हो तो वहां हल्का हल्का वाइब्रेशन होता रहेगा या आवाज करता रहेगा। लोकल, जैसे मेरा कंपनी ये नहीं कहने का मतलब है कि वो लोकल है, ये है, ऐसा नहीं। मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर वाइब्रेशन करता है तो उससे आवाज भी आती है, और फिर उससे क्या कंप्रेसर जल्दी खराब भी हो जाता है। लेकिन डाइकिन में क्या है, ये वाइब्रेट नहीं करता है, वाइब्रेट नहीं करता है तो बहुत कम आवाज आती है और ये लंबे समय तक लाइफ देता है। तो दोस्तों मेरा जो चौथा पॉइंट रहेगा, वो मेरा चौथा पॉइंट है कंडेंसर, कॉइल कंडेंसर। तो इसमें जो होता है 100% कॉइल का कंडेंसर होता है, और इसमें ब्लू पिन की कोटिंग की जाती है। साथ ही डाइकिन का पेटेंटेड DNNS का भी कोटिंग होता है, जो कि क्या करता है, जो कि जैसे कहीं डस्ट वाले एरिया में आप रह रहे हैं, कहीं ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है, माइल्ड एसी वाला एरिया है, तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे में नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल कंडेंसर होते हैं या नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं, उन सब में डस्ट बढ़ जाता है, डस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी डस्ट और रस्ट नहीं पकड़ते हैं और ये लंबे समय तक लाइफ देता है। तो आपको मैं डाइकिन का पांचवा पॉइंट बताने वाला हूँ। पांचवा पॉइंट जो है ये है ऑपरेशनल वोल्टेज रेंज ना। तो जैसे मैंने डाइकिन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत एक दो लोग का उसमें कमेंट भी आया था कि नहीं सर, आपको अलग से लगवाना ही चाहिए स्टेबलाइजर। लेकिन आपको मैं आज बता देता हूँ, इसका जो वोल्टेज रहता है 130 से 285 तक जो वोल्टेज रहता है वो मैनेज करने की क्षमता खुद है। आपको इसमें बाहर से कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इच्छा से लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप मत लगवाओ। लेकिन जो है 130 वोल्टेज से 285 वोल्टेज तक ये खुद मैनेज करता है। जैसे कम ज्यादा लाइट होता है, खुद मैनेज करता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं। मेरा जो छठवां पॉइंट रहेगा, छठवां पॉइंट मेरा है इसके कूलिंग के बारे में। अदर एसी अगर आप लेते हो 46 से 47 से 48 डिग्री जाते जाते कूलिंग को ड्रॉप करने लगते हैं, मतलब कूलिंग कम करने लगते हैं। लेकिन डाइकिन जो है 55 डिग्री की भारी गर्मी में भी, 55 डिग्री के भारी गर्मी में भी कूलिंग में कोई फर्क नहीं आता है, सेम टू सेम कूलिंग बरकरार रखती रहती है। तो ये इसमें खासियत है। सातवां पॉइंट जो है मेरा, ये महा प्रीमियम पॉइंट है। ये इस महा प्रीमियम पॉइंट मतलब सबसे बेहतरीन और सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट है। इसमें होता है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो ये डाइकिन का इंडोर का यूनिट होता है, उसमें जो हीट एक्सचेंजर होता है उसको ये ऑटो क्लीन करता है। ऑटो क्लीन कैसे करेगा, उसमें आइस जमा देगा, आइस जमा के ड्रेन पाइप से पानी के द्वारा निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, धूल होते हैं, कण होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि इसमें बदबू भी नहीं आता है। तो बात करते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट ये भी सबसे प्रीमियर पॉइंट है। इसमें है इकोनो मोड। ये जो मोड होता है, ये आपके घर पे जो देखेगा कि आपको ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक बिल अभी यूज हो रहा है, ज्यादा आप पावर कंजम्पशन कर रहे हो, तो उसके मुताबिक ये अपना लिमिट कम कर देता है। कैसे करता है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब ज्यादा लिमिट यूज कर रहा है, ज्यादा पावर ले रहा है, तो ये क्या करेगा, इस जो मोड है बताया मैं इकोनो मोड, इससे क्या होता है, इससे ये पावर जो है लिमिट में यूज करने लगता है, जिससे कि आपके कट ऑफ पे लोड ना पड़े। तो बात करते हैं इसके 9वें पॉइंट पर। इसका 9वां पॉइंट है एयर प्यूरिफिकेशन। एयर प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें 2.5 के फिल्टर लगे होते हैं, और जो नए मॉडल है उसमें 1.0 के फिल्टर लगे हो, जो बारीक से बारीक धूल और डस्ट और जैसे बैक्टीरिया हुए, एलर्जीज हुए, इनको अंदर नहीं आने देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और बात करें वारंटी के बारे में, तो इसका 10 साल कंप्रेसर, 5 साल पीसीबी वारंटी के साथ में आता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 40,000 से आपका स्टार्टिंग होगा, ये आपको 48,000 तक मिल जाएगा।